जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपका भी आपके वर्क प्लेस पर ऐसे ही उत्साह बढ़ाया जाए, आपको एप्रिशिएशन देके। आप लोगों से विशेष बात करनी है, अगर आप चाहते हैं 2025 का राशिफल जिसमें हम टैरो ज्योतिष दोनों को लेंगे, तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, राजा मंत्री ग्रहों की स्थितियाँ सब कैलकुलेशन, और लोग पसंद नहीं करते हैं राशिफल। तो आप लोग जिस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो मतलब नहीं है फिर वीडियो बना के, इसलिए आप लोग बताएं। मैक्सिमम लोग बताएंगे तो ही फिर हम मेहनत करेंगे, कैलकुलेशन लेंगे, एक एक राशि के हिसाब से वीडियो बनाएंगे कि कार्ड्स क्या कहते हैं, ग्रह। देखिए, फाइनल तो आपकी दशा अंतर दशाएँ होती हैं, लेकिन हाँ एक एवरेज रूप से नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मंगल का साल है तो जिन लोगों की बर्थ चार्ट में मंगल खराब है या अच्छे हैं, आपकी जो आपका जो लकी नंबर है, आपका जो मूलांक है वो मंगल के नंबर का एनिमी है या फ्रेंड नंबर है, तो वो सब चीज़ें होती हैं कि एवरेज रूप से आपको पता लग जाता है। वैसे हमारी डिवाइन फैमिली ज़्यादा चक्करों में पड़ती नहीं है। आप लोग फिर भी हमें बताइएगा। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। आज मंडे है, बाबा का दिन है, तो हम मून डेक भी ज़रूर लेंगे। कार्ड सफरिंग कर लेते हैं, तीनों डेक से ही ले लेते हैं आज। ओके, पहले हम गणेशा से ही पूछते हैं किन किन सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या उनके लिए मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन पार्ट, जिस भी धर्म जिसमें भगवान को आप मानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप इस विज्ञान पर भरोसा करते हैं, यकीनन आपको सही गाइडेंस मिलता है। लेकिन अगर आप आजमाने वाली एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो फिर यूनिवर्स भी आपको ऐसे ही कंफ्यूजन वाले आंसर्स देते हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव होके कनेक्ट करें। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो या फिर कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। ये भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए 1-2% लोग ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो जो मैसेज आपके हिसाब से डीपली कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम एक ही डेक से रीडिंग नहीं करते हैं। डीपली जो कनेक्ट हो रहे हैं उन मैसेजेस को लीजिए, और नेगेटिव चीज़ कनेक्ट हो रही तो उसे कट करिए लाइफ से, उसे अट्रैक्ट मत कीजिए। और पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। क्या है आज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हम सब के लिए गाइडेंस, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उन्हें किस बात को लेके गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। सही गाइडेंस करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू। वाह, ये कार्ड उल्टा क्यों आया? देखिए, ये 2 कार्ड अपने आप आए हैं, एक उल्टा एक सीधा। अब आपको हम बताते हैं कि क्या है। यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक। आप अपने दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाइए। शायद लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है ना
कि अब आपको रस्सी भी साँप नज़र आ रही है, बहुत परेशान हैं। तो अगर आप पॉज़िटिव आउट, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बहादुरी दिखाएँ कि साँप आ गया तो मैं पॉज़िटिव उसे पकड़ लो। बैलेंस करना है, ठीक है? सोच समझ के आगे बढ़ना है और अपना प्रोटेक्शन लेते हुए पॉजिटिव सोच रखनी है हर चीज़ में, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जैसे आपने भगवान से लगातार कोई चीज़ मांगी, बहुत पूजा की, बहुत ये की और आप सच्चे रास्ते पर भी चल रहे हैं, आप किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे, भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी और आपको पीड़ाएं मिली, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, उस समय भगवान से कहिए कि आपने जो मेरे लिए अच्छा होगा वही दिया होगा और जो अच्छा नहीं है वो नहीं दिया होगा। तो इस तरह की पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। अगर आपके जो जीवन में ना कुछ भी नया शुरू नहीं हो रहा है, कोई काम शुरू नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, नई शुरुआत नहीं हो रही है, उल्टा कार्ड आया है आपका बिगनिंग का, नंबर 1 का, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं पराक्रम कम हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ भी नया शुरू नहीं हो रहा है। तो गणेशा कह रहे हैं, यहाँ पर गणेशा के कितने सारे सूर हैं, है ना? हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई है, उसे लीजिए और आगे बढ़िए, अपने आप पर फोकस कीजिए। जो आपने लेसन लिए हैं, यकीनन उन्हें याद रखिए कि लोग किस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन अपना प्रोटेक्शन लेते हुए पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। और जो आपको जीवन में नहीं मिला वो आपके हित के लिए नहीं था, आपने अगर ज़बरदस्ती नहीं मांगा है। अगर आपने यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, भगवान से ये कहा है कि जो मेरे लिए भला हो वो करिए, और उसके बाद आपने कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत की, उपाय भी, केवल उपाय काम नहीं करते हैं। और आजकल तो पता नहीं, वेरी सॉरी, हम किसी की बुराई नहीं करें, बट एक वीडियो हमने देखा था कि आपको घर पे तुलसी नहीं लगानी चाहिए, आपको ग्रह खराब है, तो ये हमारे धर्म की पहचान नहीं है। तुलसी हमेशा पूज्य है, ग्रहों के पीछे इतने मत भागिए कि आप ग्रहों के अनुसार तुलसी नहीं लगाएंगे या घर में मंदिर नहीं बनाएंगे। तो डिवाइन फैमिली हमारी इससे ऊपर है, कर्मों को प्रधानता दीजिए। कई लोगों की कुंडली में आपसे अगेन कह रहे हैं कि शनि बहुत ख़राब है, लेकिन उन लोगों को फिर भी हमने बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं। कुछ चीज़ों में ग्रह अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, भगवान भी नहीं बच पाए थे, आप और हम क्या चीज़ें। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं और जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप अकेले भी हैं ना, तो अकेले 100 पर भारी पड़ेंगे। तो गणेशा यही कह रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए, तब आपकी नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट कार्ड अगेन उल्टा आया है, 9 नंबर का कार्ड, ये भी उल्टा आया है। तो जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है ना, जो बहुत गुस्सा आ रहा है, आने वाला साल मंगल का साल है, अब इसे आदत बना लीजिए, गुस्सा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, भय बिन होय न प्रीत। जब समुद्रदेव को हाथ जोड़ते, तपस्या करते श्री राम थक गए कि मुझे रास्ता दे दो, अगर भगवान राम चाहते तो पहली बार में ही बाण से समुद्र को सुखा देते, लेकिन उन्होंने एक सही, और लक्ष्मण जी तो एकदम गुस्से वाले नेचर के हैं ना, शेषनाग का रूप है। तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं उनसे, भगवान राम से, कि आप बाण उठाइए और इसे आप समुद्र को सुखा सकते हैं, आप क्यों इतनी पूजा प्रार्थना करते हैं, ये तो कायरता का लक्षण है। तो भगवान राम कहते हैं, अनुज धैर्य रखो, और वो तपस्या करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद भी जब समुद्र नहीं मानते तो भगवान को गुस्सा आता है, तब समुद्र हाथ जोड़ते हुए आते हैं। तो गुस्सा भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, और यूनिवर्स के बच्चों से अगर गुस्सा कराया जा रहा है तो वो यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, आप जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन अब मेरी ऑरा में आने का, गलत करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपको ठोक पीट के यूनिवर्स ने बहुत मजबूत बना दिया। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, आने वाले साल मंगल का है। अगर बर्थ चार्ट में आपके मंगल नीच के हैं और या पीड़ित हैं या बुरे भावों के स्वामी हैं और ख़राब हैं, तो आपको सबसे पहले अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। ब्लड प्रेशर आपका इससे नियंत्रित होगा और अपनी चीज़ों में आप फोकस कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, समृद्धि नहीं बढ़ रही है, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, तो गणेशा कह रहे हैं मंगल के उपाय कीजिए। आप मंदिरों में मत भागना शुरू करिए, मंदिर जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमेशा भिखारी बन के जाना अच्छी बात नहीं है। एक नियम के तौर पर जाना बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के तौर पर हाँ, अपने माँ बाप से ही बच्चे मांगते हैं, कभी कभी मांगना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है? अगर आपने ये किया,
जब ज़रूरत हो तभी कीजिए। छोटी छोटी बात में अगर गुस्सा आ रहा है तो एक तेज पत्ता लीजिए और हाथ में उसे रखिए, इस तरह से कहिए, मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरी नेगेटिविटी आसपास की, मेरे विचारों की, ग्रह की किसी भी तरह की है, वो सब इसमें आ गई है। और गुस्सा जब आ रहा है ना, उसी गुस्से में उसको अपने ऊपर से उतार के जला दीजिए। क्योंकि आपके आसपास कोई क्रिया हुई तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया तो करनी होगी। या तो आप गुस्से को दबा देंगे, अगर आपने गुस्से को दबा दिया तो फिर आपकी रक्त संबंधी बीमारियां होकर आपको परेशानी होगी, एंजाइटी बढ़ेगी। अगर आपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, ऑलवेज नहीं, जैसे आपसे कहा ना भगवान ने भी गुस्सा किया था, हमेशा मतलब अगर आपको आ रहा है या लोग दिला रहे हैं या कुछ लोग आपकी ग्रोथ नहीं होना चाहते हैं, नहीं होने देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपको ऐसी स्थिति में लाते हैं कि हमेशा टोने टोटके ही नहीं होते, कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं, ऑफिस हो, घर परिवार हो, कहीं भी हो, तो उस वक्त में आपने उस क्रिया का प्रतिक्रिया करने के लिए उसको जैसे आप बर्न करेंगे ना, उतार के हाथ में लेके, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस प्रक्रिया में। उसके बाद जो उसकी ऐश होगी उसे आप करके उड़ा दीजिए या फिर उसे फ्लैश आउट कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, और अपने आप से कहिए कि मैं आई एम पीसफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। इस तरीके से 2-3 बार बोलिए। सॉरी। अगर आप ऐसा बोलते हैं कई बार हमारे आसपास कुछ सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसे आप जय माता दी बोल के इस तरह से भी भगा सकते हैं। गला खुल गया है, ठीक है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है और उसके बाद आप देखेंगे धीरे 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 आपके मंगल शांत होंगे। अगर आपका छोटा भाई है तो उसे खुश रखिए, और वो खुश नहीं होगा आने वाले साल में। अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो उसके साथ भगा दूंगे, फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो गणेशा कह रहे हैं इस समृद्धि को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए गुस्से को शांत करना है। अब क्यों ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं? आज हमारी रीडिंग क्या होने वाली है हमें भी नहीं पता, अभी इतना टाइम निकल गया। देखते हैं, नई शुरुआत होने वाली है, संपत्ति बढ़ने वाली है, लेकिन उसमें रुकावट कहाँ हो रही है ये आपको बताया। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं क्योंकि ओके, प्रायोरिटीज़ का कार्ड बहुत दिन से आ रहा है। उसके बाद ना आप जैसे आप शांत हो गए, फिर सोचिए कि इस वक्त में मुझे इसको जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है या अपना काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो वहाँ पर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कमल का फूल, आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। यानी फालतू लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। फुलफिलमेंट, ऐसा करते ही आपका न केवल मंगल स्ट्रांग होगा, न केवल आपका जुपिटर, आपका अंदर का बैठा गुरु तत्व बाहर आएगा, बल्कि आपका शुक्र, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप उजाड़ नहीं रहे हैं, बसा रहे हैं, ठीक है, लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे फालतू एनर्जी वालों से अपने आप को कट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें दुख पहुंचना है, उन्हें दुख पहुंच रहा है तो उसके लिए भगवान उन्हें हील करे, बट अपनी एनर्जी खराब नहीं करने के लिए आप कट कर रहे हैं। आपका शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है। कंसंट्रेशन की बात, अगेन मंगल का कार्ड आ गया और मंगल का पॉजिटिव कार्ड आ गया है। अभी इन सब क्रियाओं के बाद क्या होगा, आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर ना गणेशा टोटली कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, स्टार्टिंग से ही वही आ रहा है। मान लीजिए, देखिए 2 तरह की एनर्जीज होती हैं। अगर आप अपने जुपिटर को हमेशा बर्थ चार्ट पे ही मत भागिए, बहुत सारे लोग अपने भाग्य को बदल के दिखाते हैं। भगवान से जुड़े रहिए, जिस भी धर्म जिन भी भगवान को मानते हैं। आपका धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, लेकिन दूसरों के धर्मों की आलोचना मत कीजिए, दूसरे के भगवान की आलोचना मत कीजिए, ठीक है। और कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते रहिए, अंदर से किसी की सफलता से जलिए मत। बाकी लोग जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जितना आप शांत होंगे, जितना आप एकांत होंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। और जहाँ यूनिवर्स चाहेंगे आपको भीड़ में लाना, यकीनन दूसरे तरीके से आपको भीड़ में लाया जाएगा। क्योंकि यहाँ कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं कि आपको अपनों ने छटका दिया है और आपको इस बात को लेके बहुत दिक्कत हो रही है, पर यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है तेरे लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इन एक्टिविटीज़ को करेंगे, जो आपको बताया है, आपका मंगल पॉजिटिव होगा, आप फोकस्ड रहेंगे। जैसे आपसे कहा कि 2 एनर्जीज, राहु की एनर्जी या फिर अंगारा योग की एनर्जी और पॉजिटिव गुरु की एनर्जी या पॉजिटिव मंगल की एनर्जी, इसमें क्या अंतर है? जिसकी इन तीनों की नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपने बाइक स्टार्ट की
थोड़ा सा आपका कुछ ऐसा हुआ, डिसबैलेंस हुए, तिरछी हो गई, हल्की सी खरोच आ गई, बट नहीं, अब जो नेगेटिव ग्रह देने वाला होगा या आप नेगेटिव कर रहे होंगे, भगवान को याद करके आपने अपना काम शुरू नहीं किया, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, ये लाइन आपने नहीं किया, बस बदले के भाव में आप चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही ऐसा होगा आप कहेंगे मेरी किस्मत ही ख़राब है, इसने भी परेशान किया, उसने भी किया, इसी की वजह से हो रहा, उसी की वजह से हो रहा, उन सब से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप उनको चैंट करेंगे, उन सब की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यूनिवर्स की कनेक्टिविटी, आपके इष्ट की कनेक्टिविटी कम पड़ेगी, ठीक है। और आप कहेंगे अब, और आप अपनी फोकस, आपने कहाँ जाना था, आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, उससे आपका ध्यान भटक जाएगा। यही लोग चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, यही बड़ा जादू है। और आपका यही एक पॉजिटिव जादू है कि मुझे किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, बट अपने आप पर फोकस करना है, अपने इष्ट पर ध्यान लगाए रखना है और अच्छे कर्म करते रहने हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा वो भूल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा था, बड़बड़ाएगा, 2-4 लोगों को इकट्ठा करेगा, बोलेगा और भूल जाएगा, और फिर जाएगा भी तो आधा घंटा लेट जाएगा, तब तक उसका इंटरव्यू हो गया होगा। ये एक उदाहरण दिया है आपको, ठीक है। इसके विपरीत में क्या होगा, जो पॉजिटिव है, जिसके ये ग्रह पॉजिटिव है, जो अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है, जिसने कह दिया कि मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, लेकिन अब मैं अपने आप पर फोकस करना चाहता हूँ, मैंने बहुत टाइम लोगों को देकर बर्बाद किया, क्योंकि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जब तक यूनिवर्स उनको आपकी वैल्यू नहीं कराएंगे, वो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की ना, अश में वश में ये सब मत पड़िए। अगर आप अच्छे हैं, एक दिन पूरी दुनिया आपके वश में होगी, ठीक है। ये 4 लोग, 6 लोग, 20 लोग नहीं, पूरी दुनिया आपके वश में होगी, और आपके कर्म के वश में, आपकी भगवान तक आपके वश में हो जाते हैं, अच्छे कर्मों से, अच्छे भाव से। भाव भी तो मनसा वाचा कर्मणा क्यों कहते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव इंसान है वो कहेगा थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, जिस भी भगवान को मानता है, थैंक यू सो मच, मेरा हाथ पैर सही सलामत है, मेरी गाड़ी भी सही सलामत है, थैंक यू बोलेगा, और मेरी बहुत बड़ी बला छोटे में टल गई बोलेगा, स्टार्ट करेगा बाइक, टाइम पर ऑफिस पहुंचेगा, और पॉजिटिव हो जाएगा कि अब तो मेरी सारे दिन भर के विघ्न खत्म हो गए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, अगर आने वाले साल को पॉजिटिव करना है ना, इसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि बार बार मंगल आपको उकसाएंगे, और मंगल आपके, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आपको ग्रो करते हुए देख के जो चिढ़ते हैं, उनकी एनर्जी द्वारा आपकी एनर्जी को उकसाएंगे। तो आपने, गणेशा कह रहे हैं, फोकस्ड रहना है, ऐसा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 5 की एनर्जी आ गई, आपका बुद्ध बहुत अच्छा होगा, आप बहुत सुंदर बोलेंगे, लोगों को लगेगा कि सुनते रहे, आपकी वाणी में एक ओज और तेज होगा, क्योंकि आप अपनी वाणी से दूसरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अनावश्यक गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, दूसरों पर इविल एक्टिविटी सेंड करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा रिलैक्सेशन, कितना रिलैक्स हो गए, क्योंकि आपने अपनी डोर सौंप दी है, भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने तो बहुत कुछ अच्छा किया था, तुमसे बहुत कुछ मांगा था, तुमने नहीं दिया ना, ये भी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अब किसी और पर आप निर्भर नहीं हो, तो बहुत रिलैक्स होके आपका टाइम निकल जाएगा। जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है भैया तेरी मर्जी भगवान, अगर इतना सा कुछ हो भी गया और मुझे ये नहीं भी दिया, वो नहीं भी दिया, तुमने मुझे संभाल के रखा है, तेरा एक साथ मेरे लिए बहुत अच्छा है। शनि एक्टिव हो जाएंगे। बर्थ चार्ट में आपसे अगेन कहा ना, कितने भी खराब है, अगर आप दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अकेले होकर भी खुश हैं, मगन है, पॉजिटिव हैं, तो ब्लेसिंग्स देख लीजिए, ब्लेसिंग्स का 4-4 का कार्ड आ गया। नेगेटिविटी खत्म, राहु की नेगेटिव एनर्जी खत्म, जो भ्रमित कर रहा था, गुस्सा दिला रहा था, ये सब कर रहा था राहु आपको, और ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, वो कर लूँ तो वो हो जाएगा, इसके लिए ये कर दूँ तो वो हो जाएगा, उसके लिए वो सारी एनर्जी से आपको निकाल दिया गया, क्योंकि आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं करती या करता किसी के लिए, कोई मेरे लिए, जो करवाते हो भगवान आप करवाते हो। इसको आप बोल ही नहीं रहे, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इसे आप मान भी रहे हो। जैसे ही आप रिलैक्स हो गए, मैंने तो अपना कर्म कर दिया, दिन भर मैंने अपने 15 घंटे 18 घंटे काम कर दिए, ईमानदारी से किए, 4 लोगों की मदद कराई तो तुमने ही कराई, 2 को गाली भी दिलवा दी तो उसके बाद मैंने नहीं चाहा था, आपने ही दिलवाई,
सब छोड़ के रिलैक्स होते ही आपके शनि बहुत अच्छे हो रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट हो गई है। सेकंड नंबर, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया, स्वीकार कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, बहुत सारे मैसेज देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए खुद ही आ गए। हमने आपसे जैसे ही यहाँ पर ना जिस टॉपिक को छेड़ा है, पता नहीं यूनिवर्स की क्या ऐसी पावर है, वही उसी से संबंधित चीज़ें आने लगती हैं। तो यहाँ पर गणेश का पेट दिख रहा है। कुछ चीज़ों को अपने पेट में ही रखिए, क्योंकि आप बताएंगे कुछ और, समझने वाला समझेगा कुछ और, ठीक है। और इसमें हो जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग और हो जाएंगे झगड़े और मंगल हो जाएंगे और दंगल कराने वाले। स्वीकार कर लीजिए, नहीं कोई किसी का होता है जी। कितने लोगों के साथ मरे हैं आज तक, बताइए कोई मरा है क्या किसी के साथ? नहीं ना। आप जब तक सेवा कर रहे हो, हेल्प दे रहे हो, काम के हो, तब तक सब आपके होते हैं। एक या दो लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, इसीलिए कलयुग अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। कलयुग बचा हुआ है, एक पिलर बचा हुआ है अभी 4 में से। तो वो अच्छे लोगों की कुछ बुरी बातें इग्नोर करिए, जो आपके बुरे से बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े, जिन्होंने आपकी बुराइयों को इग्नोर किया, उनकी आप भी इग्नोर कीजिए। शायद आज का वीडियो यहीं तक है, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स की मर्जी थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।